हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। वेलकम टू लेक्चर 2। और आज के लेक्चर में हम लोग HTML के कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान रहे होंगे। तो अगर हम क्विकली एक और रिव्यू देख लें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करी थी। तो सबसे पहले लेक्चर 1 के अंदर हमने देखा था कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के बीच के एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, हम इन तीनों को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, गॉट इट। इसके बाद हमने जाना था कि HTML क्या है, फिर उसके स्ट्रक्चर, उसके सिंटेक्स के बारे में हमने जाना था। फिर हमने उसी के साथ साथ जाना था कि बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसमें हमने हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। देन मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिए थे, ठीक है, आई होप आपने वो चीज़ करे होंगे। देन हमने कुछ सिमेंटिक टैग्स के बारे में जाना था कि हमें सिमेंटिक टैग्स या सिमेंटिक एलिमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली ओवर द कि कुछ और नए जो टैग्स होते हैं हमारे HTML के अंदर, उसको हम और डीपली सीख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानेंगे कि HTML एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशंस के बारे में जान रहे होंगे। उसके बाद हम लोग एक इमेज टैग के बारे में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टैग है वाइज। इसके बाद हम लोग हाइपरलिंक्स के बारे में जानेंगे। देन हम लोग कैसे टेबल्स बना सकते हैं एक HTML के अंदर, उन चीज़ों के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी हैवी लेक्चर रहने वाला है आज का। तो यहाँ मैंने आप सभी के लिए नोट्स भी रेडी कर दिए हैं, इसको प्रीव्यू मोड में ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, परफेक्ट। एंड देन अब आप सभी को क्या पता है कि लेक्चर 2 के अंदर आना है। देन यहाँ पर एक नया इंडेक्स डॉट HTML करके फाइल बनाना है, गॉट इट। एंड थोड़ा और क्लोज कर लेता हूँ। आफ्टर दैट शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क देना फॉर एंटरिंग योर बॉयलर प्लेट HTML कोड, ठीक है। HTML के बॉयलर प्लेट कोड को लिखने के लिए देन इसको सिंपली एंटर करना है। एंड यहाँ पर आने के बाद लिखना आप सभी को लेक्चर 2, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग एक H1 दे देते हैं एंड इसको बोलते हैं वेलकम टू लेक्चर 2, गॉट इट। देन इसके बाद राइट क्लिक करके या फिर यहाँ से गायब हो गया, कोई नहीं, राइट क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मुझे मेरा लाइव सर्वर क्यों नहीं दिख रहा, क्या हुआ, कोई नहीं, इंस्टॉल कर लेते हैं लाइव सर्वर, ठीक है। तो लेट मी क्विकली सर्च फॉर दिस एंड स्टार्ट इंस्टॉलिंग माय लाइव सर्वर। आई थिंक कल शायद मैंने गलती से डिलीट कर दिया था, है ना। हाँ, दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग मी, बट अदरवाइज आपको दिख रहा होगा। यहाँ नीचे आओगे, देखो गो लाइव का ऑप्शन आएगा। अगर गो लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा तो राइट क्लिक करोगे, तो नीचे जाओगे तो ओपन विद लाइव सर्वर, ये चीज़ भी आ जाएगी। तो देन सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गो लाइव पे, तो ये चीज़ क्या होगी, अपनी एक ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन हम अब क्या करेंगे, इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं एंड एक एक करके चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट क्विकली लेट मी एडजस्ट दैट सो दैट कोड हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे, परफेक्ट। एंड इनको रैप कर लेते हैं, अब ठीक है, नाइस। अब चलते हैं नोट्स पे, परफेक्ट। एंड अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है HTML के अंदर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन HTML एलिमेंट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या करवाता है, एट्रीब्यूट हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अबाउट एन HTML एलिमेंट। किसी भी एक HTML एलिमेंट के रिलेटेड जब भी हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम लोग HTML एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज इंक्लूडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनसाइड द ओपनिंग टैग। कहाँ पे यूज होता है, हमेशा ये ओपनिंग टैग के अंदर यूज होता है। एंड आर रिटर्न एज की, मतलब पहले नेम आता है, देन इक्वल टू का सिंबल, देन स्ट्रिंग के अंदर क्या आती है, एक वैल्यू, मतलब एक डबल कोट्स के अंदर हम लोग वैल्यू दे रहे होते हैं। ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ हमें हमारे एलिमेंट के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट कहाँ लिखते हैं हम लोग, पहली चीज़ जो स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, स्पेस लगाएंगे, तो हमारे पास एक बहुत ही ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास, ठीक। अगर मैं क्लास लिख दूं एंड इसके अंदर लिख दूं क्या, मैं हेडिंग, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट हो गया कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, हेडिंग क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं इसको ID भी दे सकता हूँ, ठीक है। मान लो इसकी ID मैंने क्या दे दी, H1 की, हाँ भाई ये अपना H1 है या फिर 1, ठीक है। सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, नहीं पता इसके बारे में नो प्रॉब्लम, बट सुनो।
तो अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास इज इक्वल्स टू हेडिंग देन आईडी इज इक्वल्स टू 1, ये क्या है? दिस इज द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट समथिंग कि आप इस एलिमेंट टैग तो है ही आपका h1 जिसके अंदर ये कुछ कंटेंट है, बट इसके बारे में आप कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके साथ अटैच कर रहे हो। जैसे एक क्लास हो गया जिसकी हेडिंग्स हो गई आईडी विच इज 1, हम और जानेंगे इसके बारे में। तो ये चीज क्या होती है अपनी, ये चीज होती है एट्रीब्यूट। समझे? ध्यान से सुन लो कि मतलब एट्रीब्यूट क्या होता है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अबाउट एन एलिमेंट, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अबाउट एन एलिमेंट। एंड वो कैसे लिखा जाता है, पहले आता है एट्रीब्यूट का नाम, देन इक्वल टू का सिंबल, देन 2 डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू जो भी आपको रखना है। ठीक है, ऐसे कुछ यूज करा जाता है एट्रीब्यूट्स का। अभी ये नहीं पता क्लास क्या है, आईडी क्या है, नो प्रॉब्लम, सीखेंगे आगे धीरे धीरे। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे ना, तब ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लग जाएगा ये सारी चीजें क्या है। ठीक है यार, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। सिंपल, अगर कोई पूछे लास्ट टाइम, यू माइट बी थिंक भाई कितनी बार बताओगे, पता है, आगे बढ़ो ना, बढ़ते हैं। जस्ट एक लास्ट चीज में फिर से, सो दैट यार जिनको बेसिक, जिनको कुछ भी नहीं पता ना, उनको भी ये चीज पता चल जाए कि सूरज भाई क्या बताना चाहते हैं। एट्रीब्यूट, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, this is provide an extra information about the HTML element। एक HTML element के, एक HTML element के रिलेटेड हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। वो जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जब कुछ करते हैं, वहां पर हम उन चीज़ों को यूज कर रहे होते हैं। गॉट इट? अब ऐसा करते हैं, हम कुछ नए टैग्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो उस कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, ठीक है, रटना नहीं है, लिव इट। अब इधर फोकस करो, क्या है कॉन्सेप्ट, वुड यू लाइक टू, ये ठीक है, गेट इट। ये देखो, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड। ठीक है, हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि ऑर्डर्ड क्या होता है, एंड एक मिनट, ठीक है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे लिस्ट्स क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट। लिस्ट का क्या मतलब है यार, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, या फिर आप टू डू लिस्ट बनाते हो, जैसे आई हैव लॉट्स ऑफ टू डूज हियर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक लिस्ट मेंटेन करना होता नहीं होता। आप शॉपिंग करने जाते हो, आप कहीं अपने जैसे आज वैलेंटाइन है तो अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर के जाते हो, तो एक लिस्ट रेडी करते हो कि भाई आज ये खर्चे होने वाले हैं, है ना? ठीक है, अगर हाँ तो ज़रूर बताना, अदरवाइज अगर आप सिंगल हो, इंजीनियर जैसे रहते हैं, तो वो भी ज़रूर बताना। बाकी इधर फोकस करो यार। ठीक है, तो ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट, तो ये सारी क्या होती है, लिस्ट होती है। जब भी आपको किसी प्रोग्राम के अंदर लिस्ट का यूज़ पड़ते हैं, तब आप वहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या, देखो जैसे यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा गया ऑर्डर्ड, मतलब हमें ना इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दिखाता हूँ मैं, अगर आपको डायरेक्टली यूज़ करके दिखाऊँ। देखो हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ठीक है, ORDERED, ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। देखो ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनता है, सुनना। सबसे पहले हमें OL लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, OL। O मतलब ऑर्डर्ड, L मतलब लिस्ट, शॉर्ट फॉर्म ऑर्डर्ड लिस्ट। एंड इनसाइड दिस ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, इनसाइड दिस ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग एक और एलिमेंट, हाँ, इसके अंदर ही लिखते हैं। आप चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, बट हम मोस्टली इसके अंदर ही लिखते हैं, विच इज LI। LI का क्या मतलब होता है, लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं लिख दूं कि आइटम 1, और अगर मैं इसको सेव करूं, तो यहाँ पर देखना कि आपको 1 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया, देन डॉट, देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आइटम 1। ठीक है, अभी अगर मैं इसी LI को Ctrl+C से कॉपी करूँ एंड देन पेस्ट करूँ, देन इसको अगर मैं आइटम 2 कर दूँ, ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर आऊँ एंड देन मैं आइटम 3 कर दूँ, देन मैं सिमिलरली फिर से आऊँ एंड फिर मैं आइटम 4 कर दूँ। अब अगर सेव करूँ, देख सकते हो कि हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें यहाँ पर एक ऑर्डर्ड लिस्ट मिला। मतलब उसका एक ऑर्डर है, मतलब एक सीक्वेंस में, कंसेक्यूटिव मैनर में चीजें दिखाई जा रही हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसा तो नहीं कि पहले 2 कहीं पे 4 कहीं पे 5, ऐसा तो नहीं है, नशे में तो नहीं कर रहा हम। यहाँ पे सारी चीजें कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में एक के बाद एक आपको एक प्रॉपर नंबरिंग के अंदर दिखाई जाती है। क्लियर है? ऑर्डर्ड लिस्ट का यही मतलब होता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि आपको चीजें ऑर्डर में मिलेंगी, कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। गॉट इट? आई होप इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं एंड अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, विच इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, एक हमारे पास होता है अनऑर्डर्ड। ठीक है, और क्या लिख दिया मैंने, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे लिस्ट होती है जिसका कुछ ऑर्डर नहीं होता, मतलब वहां पे नंबरिंग यूज नहीं हो रही होगी। देखना ध्यान से, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें लिखना क्या पड़ेगा,
क्या लिखना पड़ेगा, जब हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए इसके फर्स्ट वर्ड को निकाला ओ, देन लिस्ट के एल, तो हमने लिखा ओ एल। सिमिलरली अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या निकालेंगे, इसका यू, है ना, स्मॉल में ही रहेगा, इसका यू और उसका एल, तो यू एल लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे हम लोग, यू एल अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड सिमिलरली अलाई तो सेम रहेगा। देन अगर मैं इसको बोलूँ कि गो टू जिम, ठीक, ये क्या हो गया, एक काम हो गया, ठीक। दूसरा हैव अ प्रोटीन शेक, ठीक है, ये हो गया क्या, दूसरा काम हो गया, गॉट इट। देन हम एक और एल आई डाल देंगे, स्टार्ट कोडिंग, गॉट इट। अब अगर मैं सेव करूं तो यहाँ पर आप एक डिफरेंस नोटिस करना, दैट कि हमें ऊपर यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा था कि 1 2 3 4 5 एक नंबरिंग हमको दिखाई जा रही थी, है ना, एंड सो ऑन। बट यहाँ पर क्या है कि कोई भी नंबर यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर आपको एक सर्कल काइंड ऑफ मिल रहा है, जो कि आपने बहुत जगह नोटिस करा होगा। अगर हम लोग यहाँ पर भी आते हैं तो देख सकते हो कि यहाँ भी देखो ऊपर में इन्होंने क्या यूज करा, देखो यहाँ पे नंबरिंग आ गई, बट इसके अंदर जब हमने यूज करा यहाँ पर क्या आ गया, देखो देख रहे हो, डॉट आ गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, आप ऐसी जगहों पर उसको यूज कर सकते हो, गॉट इट। तो ये चीज क्या होती है, अपनी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। आई होप क्लियरिटी मिल रही होगी हमें, और इसको डीप एक स्टेप और आ जाके भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक हमारे पास आता है, जैसे एक देख लो, हमने चीज देख लिया कि ऑर्डर्ड लिस्ट कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अभी हम इनके एट्रीब्यूट्स को भी जानेंगे, डोंट वरी, गॉट इट। एंड देन हमारे पास क्या होता है, देन हमारे पास एक होता है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, हमने जान लिया। एक होता है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। ये कैसे यूज होता है, डेफिनेशन लिस्ट के लिए अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, एंड तीसरा यहाँ पर अगर मैं कमेंट करता हूँ विच इज डेफिनेशन लिंक। अब यू माइट बी थिंकिंग सूरज भाई आपका ये जो कमेंट है हाईलाइट कैसे हो रहा है, हमारा तो नहीं हो रहा है ना। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, दैट्स वाई। तो मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ विच इज बेटर कमेंट्स, ठीक है। तो हाँ देखो ये बेटर कमेंट है ना, इसको इंस्टॉल कर लेना, और ये 3-4 तरीके के कमेंट्स प्रोवाइड करवाता है कि अगर आप कमेंट के स्टार्टिंग में ऐसे स्टार यूज कर लोगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर आप यहीं स्टार्टिंग में एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर लोगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज कर लोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा, नाइस। अब हम डेफिनेशन के बारे में जान रहे थे, तो फॉर यूजिंग डेफिनेशन लिस्ट सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, डीएल। सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है, डीएल से। देन डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमारे पास डेफिनेशन का टाइटल होता है, देन डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। देखो डी टी मतलब टाइटल, एंड डी डी मतलब डिस्क्रिप्शन, मतलब टी से टाइटल, डी से डिस्क्रिप्शन। आई होप इट मेक सेंस। तो ये देखो ये रहा हमारा एक HTML टाइटल, उस टाइटल के अंदर हमने सामने उसकी क्या दे दी, उसकी डेफिनेशन की भाई ये चीज़ है। देन सिमिलरली यू कैन क्रिएट अदर एज वेल एज, दे दिया CSS, ठीक। देन मैंने दे दिया यहाँ पे DD, ठीक है। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो देखो अब ये चीज़ हमारी कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी आपने बहुत जगह स्ट्रक्चर को देखा होगा। तो पहले अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट के बारे में लिंक तो नहीं होना चाहिए, सॉरी, डेफिनेशन लिस्ट के बीच का एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा, है ना। लेट्स अज्यूम दैट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हमारे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर, विच इज टाइप। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट को जानते हैं, एक को ही जानेंगे जो ज़रूरी है, जिसमें है जैसे टाइप। अब देखो हमारा, जैसे मैंने इस पर होवर करा, देखना ध्यान से, फिर से सुनना कैसे लिखा मैंने लिखा टाइप इज इक्वल्स टू, अब ये चीज़ खाली है। जैसे आप टाइप पे होवर करोगे तो देखो VS कोड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास कितने तरीके के इंडिकेटिंग नंबरिंग टाइप्स हैं। जैसे अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 है, अगर आप साइड में हमारे ब्राउजर में देखोगे तो। बट हमारे पास देखो इंडिकेट्स लोअर कैपिटल लेटर में है, अपर केस में है, रोमन नंबर्स में है, एंड अपर केस रोमन नंबर में, देन अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नंबरिंग में तो है। अगर आपको मैं यहाँ पर A लिख के दिखा दूँ, अब ये क्या करेगा, देखो अब ये चीज़ हमारी चेंज हो गई ABCD में, ठीक है। अगर मैं इसको कैपिटल बना दूँ तो अब ये ABCD में, अगर मैं इसको रोमन नंबर दे दूँ स्मॉल वाला एंड देन करूँ तो देखो ये आगे अपने क्या रोमन नंबर्स। मेक सेंस, पता चला ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई होप, ठीक है। तो ये टाइप इज इंपॉर्टेंट, बाकी आगे के जो है आप चाहो तो इसके बारे में जान सकते हो, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। तो जितना बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आराम से सुनो, ठीक है। देन सिमिलरली
हमारे यूएल के पास भी, जैसे हमारे पास एलआई के पास एक टाइप एट्रीब्यूट था ना, जिससे हम अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सूट्स कर रहे हैं वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली यूएल के अंदर भी टाइप होता है। अब यूएल के अंदर नंबरिंग तो है नहीं, बट अगर मैं अब इसके ऊपर होवर करूँ, ठीक है, इट्स नॉट सजेस्टिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, अगर इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी देख सकते हो तीन तरीके के, मैंने नोट्स में सब मेंशन करूँ, बहुत प्यारे नोट्स हैं, अगर आप इसको रेफर करोगे ना तो बहुत प्यारे नोट्स हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आकर के लिख दोगे क्या, SQUAR स्क्वायर, और सेव करोगे तो देखो, और ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो ये चीज़ अपने स्क्वायर शेप की बन गई है, ठीक है। देन सिमिलरली हमारे पास डिस्क शेप का भी होता है। अगर आप यहाँ पर आओगे, अगर आप डिस्क शेप का लिखोगे तो देखो ये चीज़ बन गई, क्या डिस्क बन गई। एंड सिमिलरली एक हमारे पास सर्कल होता है, बाय डिफॉल्ट डिस्क ही होता है। अब अगर हमारे पास सर्कल होता है, अगर मैं सर्कल लिखूंगा तो देखो ये एक हॉलो सर्कल बन गया, ठीक है। तो ऐसे आप सभी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और डीएल इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, तो इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ तक क्लियरिटी आप सभी को हो जानी चाहिए, ठीक है, कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, एंड डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। बहुत इजी, बहुत मज़ेदार, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या जानी कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी यूज़ करा। हमने इस एलिमेंट टैग को बोला कि भाई आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अब से आपको ये चीज़ यूज़ करनी है ना। तो आई होप इट मेक सेंस। देन हमने अपने सारे लिस्ट को पकड़ लिया। अब हम लोग इमेजेस को ऐड करना सीखेंगे, बहुत मज़ेदार चीज़, ठीक है। अब हम लोग क्या जान रहे होंगे, अब हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जो पुराना कोड है इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल// एंड इसको भी सिलेक्ट कर दूंगा, देन कंट्रोल// दबाऊंगा तो ये चीज़ क्या हो गया, अपना हट गया, परफेक्ट। बट कोड यहीं पर है, सो दैट आपके पास आ जाए ये सारे कोड। हम लोग बात कर रहे थे इमेज टैग के रिलेटेड, ठीक है। एक मिनट, हम बात कर रहे थे IMG, ठीक है। हमारे पास एक एलिमेंट होता है IMG, बट अब जो ये IMG एलिमेंट होता है, ये जो IMG टैग होता है, इसकी ब्यूटी क्या है ना कि ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। याद है मैंने एक बोला था आपको कि सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, तो वो कैसे यूज होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं इमेज, देन इसको ऐसा नहीं कि अलग से ऐसे क्लोज करवाते हैं, ऐसे यहाँ पर हम ऐसे अलग से बोल के क्लोज नहीं करवाते इसको, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे रख दो या फिर यहाँ पर ऐसे कर दो, ठीक है। ये चीज़ क्या होगी, अपनी आप सेल्फ क्लोजिंग हो गई, ठीक है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सोर्स, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है इमेज के अंदर विच इज SRC। ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि आप यहाँ पर अपने इमेज का एड्रेस दोगे, ठीक है। अभी अगर मैं ऑनलाइन अनस्प्लैश पे चलूँ, पे चलूँ एंड कोई भी एक फ्री इमेज उठा करके ले आऊँ, ये क्या दिखा रहा है यार, इसके बाद लेट्स से ये इमेज काफ़ी प्यारी लग रही है, ठीक है। अगर मैं अभी राइट क्लिक करूँ एंड देखो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद इमेज एड्रेस जो है उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे SRC के अंदर, ठीक है। कहाँ पे पेस्ट कर दोगे, SRC के अंदर इस इमेज एड्रेस को बेसिकली पेस्ट कर दोगे, ठीक है। एंड देन अभी अगर मैं इसको भी फुल स्क्रीन कर दूँ तो परफेक्ट, अभी प्यारा लग रहा होगा, है ना, नाइस, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इमेज को मैंने क्या कर दिया ये, ठीक। अब अगर मैं इसको सेव करूँ एंड देन अगेन यहाँ पे आकर के चेक करूँ तो बूम गाइस, आपने सक्सेसफुली अपनी पहली इमेज ऐड कर ली है। मेक सेंस, हाँ या ना, जल्दी बताओ कि हम सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक इमेज उठानी है, एक इमेज टैग लगाना है, देन इनसाइड दिस सोर्स के अंदर आपके इमेज का जो भी एड्रेस होगा, जो भी एड्रेस लिंक होगा, आप यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंड एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। कि आप ना क्या करोगे कि अपने यहाँ आओगे, यहाँ पर आके लेट्स से कि अगर मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ, लेट्स से अगर मैं ये इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको ड्रैग करा एंड अपने VS कोड के अंदर गया, लेक्चर 2 के अंदर जा करके, हाँ, जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो मेक श्योर इमेज वहीं पर अवेलेबल हो, ठीक है। और इसको अगर मैं अपना नाम चेंज कर दूं, लेट्स से इसको मैंने कर दिया क्या, suraj.png, एंड इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। अब अगर मैं ये इमेज तो एक है ही, अगर मैं अभी एक और इमेज ले लूँ, ठीक है, ये क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग, परफेक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ SRC, अब इस इमेज की एड्रेस कैसे पता चलेगी, उसके लिए लिखना पड़ेगा क्या हमें,
जैसे ही आप डॉट क्या लिखोगे, पहले लिखोगे डॉट देन स्लैश, मतलब बता रहे हो कि करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर के अंदर देखो सजेशन भी मिल रहा है, index.html चाहिए, notes.md चाहिए, suraj.png चाहिए, डेफिनेटली suraj.png चाहिए। अब अगर मैं सेव करूंगा तो लुक एट दैट, यहाँ पर आपको जो इमेज है वो भी दिखाई जा रही होगी। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग इमेज टैग का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इतना ही नहीं, हम इमेज टैग के अंदर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ALT, ऑल्ट मतलब अल्टरनेटिव। अगर बाय एनी चांस, अगर किसी कारणवश, वो क्या मेरी हिंदी है, अगर किसी कारणवश ये जो इमेज है वो नहीं आ पाई, ठीक है, मान लो नहीं आ पाई, तो आप उसकी जगह क्या टेक्स्ट दिखाना चाहोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें नोट भी मिल रहा है, दिस एट्रीब्यूट्स डिफाइन एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बाय एनी चांस अगर नहीं आती तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज द इमेज ऑफ सूरज। ठीक है, अभी अगर मैं सेव कर लूँ, मैं आऊँ यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हो अभी अपना इमेज आ रहा है, बट अगर मैं इमेज के एड्रेस में कुछ फेरबदल कर दूँ, लेट्स से मैंने जिब्रिश करी या कुछ भी सेव करा, फिर यहाँ पर आया, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि दिस इज द इमेज ऑफ सूरज। मेक सेंस कैसे हम लोग ऑल्ट टैग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउजर डू नॉट ऑलवेज डिस्प्ले द इमेज रेफर्ड बाय द एलिमेंट, दिस इज द केस फॉर नॉन ग्राफिकल ब्राउजर इंक्लूडिंग दोज यूज्ड बाय पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, तो ये एक हम कह सकते हैं क्या कहते हैं, एक्सेसिबिलिटी के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। मान लो जो जो देख नहीं सकते बट दे स्टिल यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ वेबसाइट, सम सॉर्ट ऑफ अनदर रीडेबल ब्राउजर्स दैट डेवलपर्स मेक, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा, अब सिमिलरली हमारे पास दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट इज हाइट, आप हाइट दे सकते हो, लेट्स से हाइट दे दिया मैंने 300, एंड आप विद दे सकते हो, लेट्स से विद दे दिया मैंने 300। अब मैंने सेव करा, अब आके चेक करूंगा। अच्छा एक मिनट में एड्रेस तो सही कर लूँ, सूरज.png। अब यहाँ पर आऊँ तो देखो ये चीज़ इमेज का साइज जो है छोटा हो गया। अब अगर मैं इसको और छोटा कर दूँ, लेट्स से इसको कर दिया मैंने 100, एंड विथ को भी कर दिया मैंने 100, एंड दोबारा यहाँ पर आऊँगा, देखो और छोटा हो गया। तो समझे, आप छोटा कर सकते हो, आप चाहो तो मैं अगर 1100 कर दूंगा तब जानवर जितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो लुक एट दैट, ये चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। मेक सेंस, समझ में आ रहा है यार, आई होप समझ में आ रहा हो। बहुत ईजी है HTML, तो इट्स वेरी ईजी। ऑल्दो HTML CSS JS तीनों ही ईजी हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे समझते हो और समझाने वाला कौन। ठीक है, वरना मैंने देखा कि यार बच्चे वहीं पर अटके रह जाते हैं ज़िंदगी भर। तो यार आई होप आपको इमेज टैग्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो 1-2 मिनट पानी वगैरह पी सकते हो, मतलब मुझे पीना है इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं पीना तो कोई बात नहीं, देख लो मुझे पीते हो, क्या पता प्यास लग जाए। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट कवर करेंगे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अगेन, हाइपर लिंक्स। बहुत मज़ेदार चीज़ है। अभी आपने इमेज के बारे में जाना, वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे हाइपर लिंक्स के बारे में। हाइपर लिंक्स मतलब कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, मान लो यहाँ पर लिखा है व्यू साइट, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं कैसे किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सब होती है अपनी हाइपर लिंक्स, जो हमें एक पेज से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट करवा देता है। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कुछ हाइपर लिंक्स टैग्स का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग्स। ठीक है, तो ये रहा, देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर हाइपर लिंक्स, एंड देन मैं अगेन यहाँ पर आऊँ हाइपर लिंक्स के अंदर, देन इनसाइड दिस, एंड यहाँ पर इसको मैं अगेन ग्रीन में चेंज कर दूँ, ये जो चीज़ इसको हटा दे, एज ऑलवेज इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और इसको यहाँ से टॉगल करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हाइपर लिंक्स क्या होता है, उसको एलिमेंट्स क्या होता है सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ हाइपर लिंक्स के बारे में, देखो हमने इमेजेस ऐड करना देख लिया था, देखो हमने सोर्स ऑल्ट विथ एंड हाइट इन एट्रीब्यूट्स के बारे में ही बात कर ली थी, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं हम लोग हाइपर लिंक्स के बारे में। ठीक है, तो फॉर यूजिंग हाइपर लिंक हमारे पास एक टैग होता है जिसको बोलते हैं एंकर टैग। क्या बोलते हैं, एंकर टैग। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए, क्या लिखते हैं, ए। ठीक, और जैसे आप ए लिख के एंटर करोगे ना तो VS कोड ऑटोमेटिकली एक एट्रीब्यूट यहाँ पर ले आता है विच इज href। क्या लिखा है यहाँ पर, HREF। ठीक है, HREF क्या करता है कि इसके अंदर जैसे हमने सोर्स के अंदर एक इमेज का लिंक दिया था ना, यहाँ पर आप उस वेबसाइट का लिंक देखो जहां पर आप भेजना चाहते हो। लेट्स से मैंने दे दिया यहाँ पर www.google.com। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, गो टू गूगल, एंड देन मैं यहाँ पर आ गया।
अपने यहाँ पर। अब अगर मैं लिखूंगा गो टू गूगल पे, देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आई थिंक ऐसे नहीं, कांट गेट लेक्चर टू www. अच्छा मे बी मैं HTTPS लगाना पड़ेगा। तो अभी मुझे पता है यहाँ पे क्या रेफर, google.com पे जाऊँ, ये जो लिंक है इसको कॉपी करो, ठीक है, एंड देन यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अब काम कर जाएगा, डोंट वरी। अब अगर मैं बैक चलूँ दोबारा, ऐसे करूँ, अब अगर मैं इस पर लिखूँ गो टू गूगल, देखो जैसे मैंने प्रेस करा, देख रहे हो हमारी वेबसाइट कहाँ पे रीडायरेक्ट हो गई, google.com पे रीडायरेक्ट हो गई, समझे। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, किसी और जो वेबसाइट का नाम है, लेट्स से मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, github.com, ठीक है, एंड देन मैं अगेन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आया, इसको बैक करते हैं, अब इसको रिलोड करते हैं। अभी मैंने गिटहब डाल रखा है, देखो जैसे मैं लिखूंगा github.com, तो देखो मैं कहाँ पर आ गया, अपने github.com पर आ गया। और अगर अभी तक आपने मुझे मेरे गिटहब पे फॉलो नहीं करा है तो मेक श्योर गो एंड फॉलो मी ऑन टू माई गिटहब एज वेल, एंड यहीं पर आपको आपके ये HTML CSS JS के जो भी कोड्स होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। बाकी 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 बैक चलता है, एंड ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ थी अपनी, आई होप यू गाइज गेट कि हम एंकर टैग का क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एंकर टैग्स के अंदर क्या होता है ना, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, सुनना। पहला कॉन्सेप्ट होता है इंटरनल लिंक्स, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एक्सटर्नल लिंक्स, एंड तीसरा कॉन्सेप्ट होता है बुकमार्क लिंक। तो ये जो बुकमार्क लिंक है इसके बारे में हम मे बी आगे चल के बात करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अभी आपको आवश्यकता भी नहीं है इस चीज़ की, वाओ मेरी हिंदी, इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। जो जरूरत है आई टेल यू, देखो एक्सटर्नल लिंक नाम से ही हमें पता चल रहा है जैसे कि हमारे पास कितने तरीके होते हैं, चलो मैं देखता हूँ, आई विल ट्राई। एक्सटर्नल लिंक्स, गॉट इट। दूसरा हमने क्या जाना, दूसरा हमने जाना इंटरनल लिंक्स, ठीक है, एंड तीसरा इन्होंने क्या बोला था, बुकमार्क लिंक, ठीक है, बुक, तीसरा तीसरा था बुकमार्क लिंक्स, परफेक्ट। एंड चलो इसके बारे में हम लोग अच्छे से और बात कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या है, एक एक करके इनके एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे, खुद ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल लिंक हमने ऑलरेडी बात कर ली। एक्सटर्नल लिंक वो लिंक होता है कि जो हम लोग अपने, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका वेब पेज है, उस पेज को छोड़ के किसी एक्सटर्नल वेबसाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल लिंक्स, गॉट इट। अच्छा, एक हमारे पास एक और इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है विच इज टारगेट, ठीक है। क्या एट्रीब्यूट होता है, टारगेट। अगर आप टारगेट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक लिख दोगे, सुनना क्या लिखा मैंने, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, सिंपल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये इस पेज को नहीं, एक नया टैब ओपन करके वहां पर google.com को ओपन करेगा। देखो जैसे हूँ google.com, तो देखो इसने क्या करा, एक नया टैब, आई मीन गिटहब हमने वहां पे लिंक में दे रखा है, तो इसको एक मिनट चेंज करता हूँ पहले, तो मैं गो टू गिटहब। अब यहाँ पर आता है अगेन, सुनना, देखो जैसे ही लिखूंगा गो टू गिटहब, अब वो क्या करेगा, एक नया टैग ओपन करेगा, नया टैब ओपन करेगा, तब हम सो दैट ये जो अपना एग्जिस्टिंग वो है ना उसको रिप्लेस ना करते, ठीक है। ये हो गया क्या अपना एक्सटर्नल लिंक। अब एक चीज आती है बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, इसको बोलते हैं हम इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक कैसे काम करता है, आई विल शो यू। एंकर टैग लगाया, लगा दिया। अब आपने काफी सारे पेजेस वेबसाइट देखे होंगे जहां पर आपको होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया कि अबाउट अस, ठीक है। और हमने क्या करा, अपने ही करंट पेज में, जैसे हमने एक index.html बनाया, यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, about.html बना लिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ठीक है। और इसका नाम मैंने चेंज कर दिया किसके अंदर, अबाउट अस, ठीक। एंड यहाँ पर सिंपल मैंने एक हेडिंग दे दी, क्या दे दी, वेलकम टू अबाउट अस। सिंपल क्या करा मैंने, एक about.html बनाया, एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, टाइटल चेंज करा, एक हेडिंग दे दी अबाउट, सिंपल। अब देखना, अब मैं इस href के अंदर अगर लिखूंगा ना ./about.html, क्या लिखा मैंने, ./about.html, और चाहूंगा नए पेज के अंदर या फिर इसी पेज में हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देन अगर मैं अभी यहाँ पर आता हूँ, एंड यहाँ पर आने के बाद इफ आई सिंपली गो टू द एंड देन लेट यू नो, देखो अभी जैसी अब बगल में आ गया अबाउट अस। अब अगर जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, देखो मैं कहाँ चला गया, मैं चला गया about.html में। अब यहीं पे हम क्या करेंगे ना, about.html के अंदर भी यहाँ पर हम लोग एक एंकर टैग अगेन बनाएंगे। यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, ./index.html में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, गो टू होम, इजी।
अब हम यहाँ पर आएंगे, मैं जैसे लिखूंगा गो टू होम, तो देखो मैं कहाँ पर आ गया अपने index.html। अब अगर मैं लिखूंगा अबाउट अस पे जाऊँ तो मैं कहाँ पर आ गया, अबाउट में लिखूँ गो टू होम, तो मैं गो टू होम आ गया। तो यार ये चीज़ होती है कि अपनी इंटरनल लिंक्स होते हैं कि जब हम इंटरनली अपने फोल्डर के अंदर एक HTML फाइल से दूसरे HTML फाइल के अंदर जंप करना चाहते हैं, इन दैट केस वी आर यूजिंग आवर एंकर टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, लास्ट है अपने पास बुकमार्क लिंक्स। देखो बुकमार्क लिंक्स कुछ नहीं है हमारे पास, दिखाता हूँ क्या बुकमार्क लिंक्स। मान लो मैंने यहाँ पर ऑल हमें ऐसे पता नहीं, मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया क्या, हेलो आई एम कोडिंग सेक्शन, रैंडम कुछ भी ले रहा हूँ, और मैंने इसकी एक आईडी दे दी। आईडी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। आईडी दे दी मैंने क्या, कोडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने क्या करा कि एक href बनाया और इसके अंदर मैंने हैशटैग और लिख दिया क्या, कोडिंग। जब भी हम किसी आईडी को टारगेट करते हैं, अभी हम इसको बारे में डीप में आगे चल के बात करेंगे, बट अभी ओवरव्यू ऊपर ऊपर से समझ लो इस लास्ट वाले पार्ट को। ऊपर की चीज़ बहुत अच्छे से बताइए, रिवाइज कर लेना, 3-4 बार देख लेना, सो दैट आपके माइंड में सारी चीज़ें बैठ जाएं। जैसे ही मैं हैशटैग कोडिंग लिखूंगा और बोलूंगा गो टू कोडिंग सेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा कि अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा, अभी तो हमें होम पे जाना पड़ेगा। देखो अब मैं जैसे ही लिखूंगा कि गो टू कोडिंग सेक्शन, ठीक है, तो क्या होगा कि देखो हम कहाँ पर चले गए, हैशटैग कोडिंग, यहाँ पर देख रहे हो पास हो गया। तो अभी ये मान लो कि हम लोग हेलो आई एम कोडिंग वाले सेक्शन के अंदर आ गए। अभी हमने डिज़ाइन इंप्लीमेंट नहीं करा, इसलिए मैंने बोला था ये ज़्यादा वो नहीं है। तो आप ऐसे, ये थी बुक मार्क लिंक्स, दैट्स इट। ज़्यादा इसको ज़्यादा वो मत दो। आई होप बट आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंक्स के बारे में पता चला होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ भी कर रहे होगे, ठीक है। परफेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग कि आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को, नो प्रॉब्लम यार, यहाँ तक बड़ी मेहनत से आपको मैंने बताया। तो हाइपर लिंक्स भी अपने हो गए क्या, क्लियर, इजी। चलो अब अपने पास एक लास्ट बचता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विच इज़ टेबल्स, ठीक है। हम अब बात कर रहे होंगे टेबल्स के बारे में कि हम लोग एक HTML के अंदर टेबल्स कैसे बना सकते हैं। बहुत ईजी है, बच्चों का खेल है, ठीक है। दिखाता हूँ, पहले ये जो भी हमने लिखा है इन सभी को कर देंगे हम लोग कमेंट आउट, ठीक है, और जो जितना हो सकता है उसको उतना हम छुपा लेंगे। बाकी इधर आएंगे, यहाँ पर एक नया कमेंट ऐड करेंगे TABLE, और इसको ऐसा करते हैं रेड में कन्वर्ट कर देते हैं टेबल। चलते हैं नोट्स पे, एंड अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं टेबल्स के बारे में, ठीक है। तो हम टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो फॉर क्रिएटिंग टेबल हमें कुछ 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। पहली चीज़, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता, हमारे पास एक टैग होता है विच इज़ टेबल टैग, ठीक है। क्या नाम होता है, टेबल टैग। अब हम अपने HTML को बता रहे हैं कि भाई अब मैं अपने टेबल्स बनाना चाहता हूँ, दैट्स वाई हमने कौन से टैग का यूज़ करा, टेबल टैग। जैसे हमने ऑर्डर एंड ऑर्डर्स के लिए OLUL यूज़ करा था, सिमिलरली हमने टेबल के लिए यहाँ पर टेबल ऐसे यूज़ करा है। अब इनसाइड दिस टेबल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ TR। TR का क्या मतलब होता है, टेबल रो, रोज होता है ना टेबल के अंदर, रोज एंड कॉलम से बीच में डिफरेंस पता है ना, या फिर नहीं पता वो भी बता दो। तो जो अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हो, ये हो गया एक रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हुआ तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा, छठा, ठीक। ये चीज क्या होती है, अपनी रोज होती है। तो TR मतलब टेबल रो, समझे। TR का क्या मतलब होता है, टेबल रो होता है, गॉट इट। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। टेबल रो का आई होप आपको मतलब पता चल गया होगा क्या होता है। जस्ट 1 मिनट, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये चीज हो गई टेबल, एंड यहाँ पर क्या हो गया अपना टेबल रो, परफेक्ट। ये हो गया एक टेबल रो, समझे। मल्टीपल टेबल रोज होते हैं, एक हो अपना टेबल, एक रो, दो रो, तीन रो, ये हुआ एक रो। सिमिलरली मैं दूसरे रो को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया अपना दूसरा रो हो गया, गॉट इट। देन इनसाइड दिस हमारे पास एक चीज होती है। देखो अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ टेबल रो के अंदर,
जब आप टेबल रो, पहले टेबल रो के अंदर हमेशा हम क्या देंगे, हेडिंग देंगे। यहाँ पर क्या होगा अपना टी एच मतलब टेबल हेडिंग। लेट से दे दिया मैंने यहाँ पर नाम, देन सिमिलरली यहाँ पर आया मैं टी एच, और यहाँ पर दे दिया क्या मैंने, एज। गॉट इट, ये क्या होगा अपना नेम और एज। अब हमने ये हुआ अपना पहला इजी। अभी अगर मैं तो सेव करूँ, समझना, एंड अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखो हमें यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, नेम और एज। गॉट इट। और फिर हम कहाँ चले गए, दूसरे रो के ऊपर। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं लिखूंगा टी डी एंड नेम अगर लिख दूंगा सूरज, तो ये टी डी किससे कनेक्ट करेगा, टी एच से। देखो अभी अगर मैं सेव करूंगा तो देखो, सेव नहीं करा मैंने, अब सेव करते हैं। अब अगर यहाँ पर आऊँ तो देखो नेम के नीचे क्या आ गया, सूरज आ गया। सिमिलरली अब मैं अपने एक और टी डी दूंगा और एज के नीचे क्या लिख दूंगा, मैं 20 लिख दूंगा। गॉट इट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आकर के देखूँ, देखो नेम आ गया सूरज एंड जो मेरी एज थी 20, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई जाती है। दिस इज हाउ इट्स वर्क। परफेक्ट, दिस इज हाउ इट्स वर्क। कि सबसे पहले फिर से सुनना, फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले हम एक रो बनाते हैं हेडर के लिए। अगर लिखा मैंने टी आर, ये बना हेडर के लिए। अगर लिखा मैंने टी एच, क्या दे दिया मैंने, दे दिया नाम, एक और टी एच दे दिया मैंने, एज। ठीक है, एंड सिमिलरली अब इस टी एच के बाहर आ जाएंगे, मतलब टी आर के बाहर आ जाएंगे, एक और टी आर लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना टी डी। ठीक है, तो नेम क्या दे देंगे हम लोग, सूरज, एंड देन हम लोग यहाँ पर सिमिलरली एक और टी डी देंगे एंड एज दे देंगे क्या दोबारा से, 20। तो ये चीज़ अपनी कुछ ऐसी दिखाई जा रही होगी, या ऐसी बनता है टेबल। बट यू माइट बी थिंक सुरेश भाई टेबल की तरह तो लग ही नहीं रहा, ये अभी लग जाएगा। देखो अब हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर करके। ठीक, जो टेबल होता है सबसे टॉप पे, यहाँ पर आकर अगर मैं लिख दूँ बॉर्डर 1, तो देखना इन सब के अंदर क्या हो गया अपना, एक बॉर्डर्स ऐड हो गए। देख सकते हो ना, इन सब के अंदर क्या हो गया, एक बॉर्डर्स ऐड हो गए। ठीक है, और भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे एक एट्रीब्यूट क्या कह रहा है ये, सेल पैडिंग। पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, जो हम CSS सीखेंगे तब जानेंगे। पैडिंग मतलब क्या होगा, अंदर अंदर स्पेसिंग ऐड हो जाएगी सबके। देखो सबके अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग ऐड हो गई ना, पहले ऐसे नहीं था। ठीक है, सिमिलरली एक और क्या दे रखा है हमारे पास, सेल स्पेसिंग। पहले क्या थी, पैडिंग। पैडिंग मतलब अंदर की स्पेसिंग, एंड स्पेसिंग मतलब बाहर की स्पेसिंग। मतलब देखो सबके बीच में क्या आ गया, बाहर में 5 5 5 5 की स्पेसिंग आ गई। नो, नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच। जो इम्पोर्टेंट था बॉर्डर टैग, उसके बारे में आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। इजी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, ये हम जो जैसे पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, ये सब CSS की मदद से ऐड करते हैं, ऐसे हम ऐड भी नहीं करते। बट पता होना ज़रूरी है, क्या पता कब कहाँ पर यूज़ आ जाए, क्या पता कब कहाँ पर कौन पूछ ले। ठीक है, सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसी के साथ साथ हमने अपने आज का जो लेक्चर है उसको सिंपली सिंपली कवर कर लिया है। ऑल्दो हम ऐसा करेंगे, थोड़ा और डीप में एक और टेबल्स को जान लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा हैवी हो गया। तो हम एक और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा और डीप में, पहले जो लेक्चर 3 है उसको शुरू करने से पहले टेबल्स को और थोड़ा डीपली हम लोग जानें, और कुछ हमारे पास कॉल स्पैन, रो स्पैन चीज़ें कुछ होती हैं, उसको और अच्छे से जानेंगे। देन हम लोग अपना जो लेक्चर 3 के अंदर फॉर्म्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में जान रहे होंगे। एंड देन हम लोग और भी कुछ 3 4 चीज़ें उसके बारे में देखेंगे। देन हम लोग अपने CSS को शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी एंड मिलते हैं आप सभी से लेक्चर 3 में। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर बताना यार, फीडबैक ज़रूर देना। फीडबैक कहाँ दे सकते हो, आप सभी कनेक्ट कर सकते हो मुझे मेरे नंबर पे 8826545277, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेरी Instagram ID sigma_developer पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप मेक सेंस। जो भी आपको ऑनेस्ट फीडबैक हो, मेक श्योर टू टेल मी। बाकी बाय बाय, टेक केयर, सी या, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।